हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय सच्चिदानंद रूपाय परब्रह्म व्यासाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रजोजुषे जन्मनि सत्यव्यवस्थितौ स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाशे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। अब सब आओ देवगण चढ़े चढ़े फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र योगीराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन वंदना करते हुए गणेश भगवान के 12 प्रणामों का स्मरण और आवाहन करते हुए भगवान की भगवत चर्चा का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। धर्म पंडाल में
जितने भी उपस्थित श्रोता भक्तजन हैं, सभी की अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान से सबके सुखमय मंगलमय जीवन की कामना है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी प्रेमी जनों के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान के भगवत चरित्र के द्वारा आप प्रेमी लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। भक्तों, एक एक लाइन भगवान के नाम की पावन वंदना में बोलिए। बड़ी श्रद्धा विश्वास में भगवान के नाम की स्तुति करिए, वंदना बोलिए। हमको जब कोई खाद्य पदार्थ किसी बर्तन में रखना होता है तो पहले बर्तन को चेक कर लेते हैं कि बर्तन में मिट्टी तो नहीं लगी, राख तो नहीं लगी। उसको साबुन से धो लेते हैं, तब उसमें दूध दही मक्खन घी वगैरह सब्जी ये सब रखते हैं। तो इस आत्मा रूपी बर्तन में अमृत रूपी भगवान की लीला को रखने के लिए राम नाम रूपी साबुन लगाने की जरूरत है। एक एक लाइन भगवान के नाम की पावन वंदना में बोलिए। लाल लंगोटे वाले तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी, हो प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी। लाल लंगोटे वाले, लाल लंगोटे वाले तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी, लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम। पवन पुत्र बजरंगी जंगी, पवन पुत्र बजरंगी जंगी, पवन पुत्र बजरंगी तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी। लाल लंगोटे वाले तुम्हारी, लाल लंगोटे वाले तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी। द्रोणागिरि को रात में धाये, लाज संजीवन लखन जियाए। द्रोणागिरि को रात में धाये, लाई संजीवन लखन जियाए। द्रोणागिरि को रात में धाये, लाज संजीवन लखन बचाए। ये द्रोणागिरि को रात में धाये, लाई संजीवन लखन बचाए। अरे सीता जी का पता लगा कर किए है अद्भुत काम तुम्हारी। लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी। पवन पुत्र बजरंगी जंगी, पवन पुत्र बजरंगी जंगी, लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी लाखों प्रणाम तुम्हारी। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कैलाश पहाड़ पर बरगद के पेड़ की सुंदर शीतल छाया में भवानी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की वो पावन कथा सुनाने लगे। महादेव जी चर्चा सुनाने वाले हैं और लीला को सुनने वाली भवानी। भक्तों, महादेव जी कहने लगे, देवी ब्रह्म के अवतारी भगवान श्री राम
जब जनकपुरी का भ्रमण करते हैं तो पुष्प वाटिका में जानकी जी से भेंट हुई, मिलन हुआ और सीता जी की स्तुति के द्वारा महादेव जी का धनुष भंग हुआ। परशुराम जी ने क्रोध किया, लेकिन राम जी ने क्रोध नहीं किया, भगवान तो सबके हैं। तो फिर अयोध्या से जब बारात जनकपुरी को गई तो चारों भाइयों के अयोध्या में जो चारों राजकुमार थे उनके विवाह जनकपुरी से हुई। भक्तों, जब तक किसी चीज का समय नहीं होता तब तक वो चीज मिलती नहीं। अच्छा, एक बात है प्रकृति सिद्ध है कि भाग्य से ज्यादा और समय के पहले किसी को कोई चीज मिलती नहीं। अगर वो चीज आपके भाग्य में है तो आपको मिल जाएगी देर सवेर, लेकिन उसका जब समय आएगा तब। तो एक वो समय था, महाराज दशरथ जी के कोई पुत्र न था, और आज वो समय है कि महाराज दशरथ जी के वो 4 राजपुत्रों के साथ में 4 पुत्र बधुए। वो कथा में महादेव जी वर्णन करते हैं कि श्री राम जी का भाइयों के साथ में विवाह हुआ। जनकपुरी से बारात जब वापस आई तो अयोध्या में बड़ा आनंद, मंगल गान हो रहा। गोस्वामी जी का भाव देखिए, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। पुत्र बधुओं का और जो रानियां हैं तीनों, ये सास माताएं, उनका संबंध आपस में कितना प्यारा। जैसे आंखों की रक्षाएं पलकें करती, आंखों में कोई चीज पुतली पर गिरने वाली हो तो पलकें बंद हो जाती, पलक आंखों को बंद कर लेती। तो सास बहुओं को संबंध बड़ा प्यारा बन गया, बड़ा सुंदर। अब वो जब और कुछ समय बीता थोड़ा, अयोध्या में बड़ा आनंद। व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रहता। वो बंबई वालों ने एक बड़ा पुराना गीत निकाला था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय निकल जाता है वो दोबारा आता नहीं, तो समय निकल गया। अच्छा, एक बात ये है, अगर बहुत दुख है तो दुख भी रुकने वाला नहीं, और अगर बहुत ज्यादा सुख है तो बहुत ज्यादा फूलना मत, क्योंकि सुख भी ज्यादा रुकता नहीं। किसी चीज को देख लो वो टिकाऊ नहीं। सवेरे के समय में सूर्य नारायण निकलते हैं और फिर धीरे धीरे दोपहर का समय और दोपहर के बाद में सूर्य नारायण ढलने लगते हैं, अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। सायंकाल अंधेरा, मध्य रात्रि और फिर सवेरा होता, ये क्रम चल रहा। तो हमारा आपका हाल भी ऐसा है, एक जैसा समय वो ठहरने वाला नहीं है, रुकता नहीं। आपने घड़ी को देखा होगा, ये घड़ी में वो जो सुइयां हैं वो चला करती, वो टिक 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 की आवाज आती है। तो हम लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कि 11 बज गया, 12 बज गया, 7 बजे, 10 बज गया, लेकिन वास्तव में क्या है, वो घड़ी में नहीं बज रहा, वो हम बज रहे हैं, हमारा समय निकल रहा। घड़ी में तो फिर 12 बजेगा, लेकिन हमारा जो समय निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। घड़ी में तो 12 फिर बजेगा, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, तभी घड़ी में वो बजना बंद नहीं होगा। ये दुनिया के झमेले हैं, ये हरगिज कम नहीं होंगे, और अफसोस इतना है कि एक दिन हम नहीं होंगे। बात तो ये। तो जो समय निकल जाता दोबारा आता नहीं। थोड़े दिन का समय बीता, कैके प्रदेश से कैकेयी के भाई भरत जी के मामा राजा दशरथ जी के साले साहब आए। भरत जी के मामा का नाम था युधाजित। युधाजित महाराज जी आए
तो भरत शत्रुघ्न को अपने यहां बुला ले गए। ये विवाह के बाद में लड़की लड़के ननिहाल को जाते हैं पांव फिराने के लिए, वो प्रथा है। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों भाई चले गए मामा के वहां। अभी एक दिन की बात महाराज जी दशरथ जी राज दरबार में थे। तो एक घटना घटी। क्या? महाराज दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया। तो जैसे मुकुट टेढ़ा हुआ बस वो दरबारी आया। दरबार में रहते थे, राजा के ऊपर चमर डुलाते थे, राजा के शरीर पर कोई मक्खी न बैठ जाए, कोई कीट न बैठ जावे। वो राजा कुछ कहते नहीं थे, बस देख लेते थे कर्मचारियों की तरफ तो पानी लेकर के आ गए, तांबूल लेकर के आ गए, वो उनकी हुक्मदुली करते थे। हाँ, बहुत लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे, ये राज के कर्मचारी दरबारी लोग। तो जब राजा का मुकुट टेढ़ा हुआ तो जो दरबारी था दरबान, उसने राजा को दर्पण दिखाया कि महाराज जी मुकुट टेढ़ा हो गया है, मुकुट सीधा कर लीजिए। तो राजा ने जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, दर्पण में अपना स्वरूप देखा, तो देखते क्या है, एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में अपना। यह काले बाल सफेद हुए, चौथे पन को तन मुख देखा। देखा कि जो बाल काले काले थे वो काले बाल अब कान के पास पर, कनपट्टी पर के बाल वो सफेद हो गए। तुलसीदास जी का भाव है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि श्रवण समीप भयो केसा, श्रवण समीप भयो सित 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 केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भयो सित केसा, ओ मनहु जरठपन अस उपदेशा। बड़ी अद्भुत बात है। ये जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में क्या होता, शरीर की रंगत बदलती है। बुढ़ापे के लक्षण, अब लक्षण क्या है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, थकावट लगना, रंग बदल जाना, और ये सबसे पहले प्रभाव बालों के ऊपर पड़ता। और बाल, ये सबसे पहले कान के पास वाले बाल पकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, संकेत है। जैसे आपको यहां से भिटरिया को जाना है, आपको यहां से फैजाबाद जाना है, तो सड़क के किनारे वो किलोमीटर गड़े हैं, इतनी दूर है। भिटरिया 12 किलोमीटर, या कोटवा सड़क कितने किलोमीटर, रास्ते पर किलोमीटर गड़े हैं। तो हमारी जिंदगी के ये सब चिन्ह है। हमारी जो परमात्मा की वहां तक जो पहुंचने वाली सड़क लाइन है, उस सड़क लाइन के ये सब इंडिकेटर किलोमीटर गड़े। और किलोमीटर जानते कौन, ये जैसे कर्ज लो, कर्ज, तो फिर उसकी नोटिस आती है, वो आपके यहाँ वो पेपर आता है, आपकी कर्ज वाली नोटिस आती है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये हमको भगवान की तरफ से मिला है। अब इसकी अदायगी
भगवान के नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, धर्म वाले कामों के द्वारा। तो एक विचारक ने कहा है, बड़ी प्यारी लाइन। हाँ लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो तुलो बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लुट बजरिया जाएगी, लुट बजरिया जाएगी, दिन रह गए बस साथ है। लुट बजरिया जाएगी, दिन रह गए बस साथ हैं। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। ये पहली नोटिस आ गई, जब बाल सफेद दिखात है। पहली नोटिस आ गई, जब बाल सफेद दिखाती हैं। ये दूसरी में नैन तींग, दूसरी में नैन तींग, कपुगरे रे गात है। दूसरे में लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। ये तीसरी नोटिस है आई, चलाती पाँव पिरात है। तीसरी नोटिस जब आई, चलती पाँव पिराती है। अब भजन की कौन वेला, अब भजन की कौन वेला, यम गरे रे गाते। अब भजन की कौन बेला, यम गरे रे गात है। हम लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात। और पहली नोटिस आ गई, पहली नोटिस आ गई जब बाल पके दिखात। जब ये बाल पकते हैं तो बुढ़ापे की ये पहली नोटिस आई। लेकिन अगर नोटिस को कोई न ले या न देखे तो अब नोटिस भेजने वाले का क्या दोष। समाचार तो आया, लेकिन समाचार आप सुनना नहीं चाहते हो, हम सुनना नहीं चाहते। तो वो लोग क्या करते हैं कि नाई ठाकुर की दुकान पर जाकर के डाई लगवा लेते। बाल जब पकने लगे तो डाई लगवा लिए कि मतलब 1 किलोमीटर जो गाढ़ा है, तो जैसे लिखा होता कि भिटरिया 10 किलोमीटर, तो चरवाहे जो लड़के होते हैं भैंस चराने वाले, तो एक आगे का बिगाड़ दिया, लिखा है कोटवा सड़क 0 किलोमीटर, वो आगे वाला एक बिगाड़ दिया, तो धोखा हो गया। अब ये लड़के ने देखा कि पिताजी बैठे हैं कमरे के पास में,
अब कटोरी में वो डाई घोले और बढ़िया बालों में चुपड़ रहे थे। तो लड़के ने कौन काम किया, खड़िया रखी थी, खड़िया को कटोरी में घोला और मंजन करने वाला पुरुष उठाया और उसी को बोर बोर करके अपने बालों पर चुपड़ने लगा। तो काले बाल सफेद वो खड़िया पोत रहा। लड़के की मम्मी ने देखा, कहा, ए टंटू, ये खोपड़ी में खड़िया क्यों पोत रहे हो? तो टंटू कहने लगे, वो कमरे में वो पापा देखो काला काला लगा रहे हैं बालों में, उनको नहीं मना करती हो। तो लड़के की मम्मी ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अक्ल नहीं, तुम्हारे पापा के बाल पक गए तो डाई लगा रहे हैं, बाल काले कर रहे हैं। तो टंटू कहने लगे, मम्मी ये पापा डाई लगा रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है और हम खोपड़ी इसलिए उजली कर रहे हैं, इस घर में एक बुढ़े का होना जरूरी है। कहा, पापा अब जवान बनेंगे तो हमको बूढ़ा बनना पड़ेगा, भाई बूढ़े की जरूरत है इस घर में। अब ये गोदी में बच्चे बैठे हैं अपनी माँ की गोदी में, तो ये जो समय है ये बीत जाता और ये समय कब निकल गया ये किसी को पता नहीं चलता। इसके अंदर जो पिंजड़े के अंदर जो कबूतर है, जो तीतर है, जो तोता, ये वही है, ये पुराना है। जब वो 5 पैसा की बर्फ मिलती थी और स्कूल में होते थे और आता था खोए मलाई नहीं 5 पैसा, वैसे हम लोग क्लास से बाहर निकलते थे कि मिल जाए। लेकिन अब वो बर्फ की अगर सिल्व हमको कोई दिखाए तो उससे कोई लगाव नहीं, लेकिन हम वही हैं। इसके अंदर जो तोता है जानने वाला वो वही है। और ये शरीर की रंगत बदल रही, शरीर की रंगत बदल रही। तो देखें, ये जो हमारे बाल पकते हैं ये हमारे संकेत हैं, ये हमारे लक्षण हैं कि अब आपको इतना रास्ता चलना। अब एक कथा में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रवण समीप भयो सितु के सा वो मनहु जरठपनयस उपदेशा। मनहु जरठपनस उपदेशा, ये बुढ़ापे का पहला लक्षण। ये बाल जो पकते हैं ये पहला लक्षण। और जो लोग बाल काले करते हैं ऊपर से रंग रोगन लगा करके, वो नुकसान करता है, वो लगाना नहीं चाहिए ना, उससे बचो, ओरिजिनल काम करो, वो ठीक नहीं है। तमाम महिलाएं खूब लगाती हैं, उसका नुकसान होता है, उससे दिमाग पर असर पड़ता है। और बाल काले कर लेने से उम्र आपकी